70 रुपए के रमान थे या कुछ में से किसका बता रहे हो लोड हो गया। अरे एक सर सुनो मेरी बात, ये रास्ते में मिट्टी डालनी पड़ेगी और दोस्त के खेत में यहाँ पर भाई आप डलवाने पड़ेगी। डलवा देंगे एक जमींदार है इनकी जुबान के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं होगी। हाँ, इनकी जुबान के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो कहते बनाना जो आपने करना पड़ा। 50-60 एकड़ ज़मीन जिसमें धान की खेती हो हमारा और ज्वार, तो 50-60 किले बिल्कुल डूब गए, बर्बाद हो गए और उनमें राख बह के चली गई। 1-1 1.5 फुट राख जम गई उसमें। आपने देखा भी होगा, वीडियो में भी दिखा दिया, आपने सवेरे भी देखा होगा। तो हम जल्दी इनमें और 20-25 एकड़ ज़मीन में तो राख चली गई, यानी कि 1-1.5 फुट राख उस खेत में जमा है आज भी। और वो पानी चल के खेल स्टेडियम, और खेल स्टेडियम से आगे फिर वाटर सप्लाई है जो गांव में पीने का पानी जा रहा है, उसमें भी आने की नौबत उसमें हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जेसीबी तक नहीं भेजी प्रशासन ने, वो भी एक गांव लेवल पे मशीन वहाँ जाके उसको बंद। दिन नहीं आप आओ खेदड़ से बरवाड़ा या बरवाड़ा से खेदड़ आते जाते समय, एक साइड का जो रोड है उस पे ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें एक्सीडेंट ना होते हो। और यहाँ टू व्हीलर के लिए तो मतलब मोटरसाइकिल स्कूटी चलाना तो बिल्कुल ही। हरियाणा इन बातों की पुष्टि नहीं करता, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। आखिर बात सबके साथ सच के। भाई सारे भाई ने राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवान देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा, आखिर बात सबके साथ सच के साथ। फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ खेदड़ गांव के अंदर, और वही खेदड़ गांव है लगातार 105 दिन जो धरना चला था गौ बचाओ आंदोलन। खेदड़ के अंदर जो थर्मल प्लांट लगा हुआ है उसको लेकर जो राखी की जो मांग थी गांव वालों की, पूरा लंबा धरना चला था। आज भी इस धरने की जो चर्चा होने लग रही है खेदड़ गांव की, तो फिलहाल मैं आज दोबारा से पहुंचा हूँ। ऐसी क्या नौबत आ गई थी, पहला अपने एक बार यह वीडियो दिखा दूं कैमरा वाला भाई था। मैं कहना चाहूंगा जो है वीडियो एक बड़ी तस्वीर हम दिखा दे भाई, साथ के साथ आप तस्वीर ने शेयर कर दे जाओ। या पाइप लाइन आप देखना लग रहे हो तस्वीर में, इसमें जो राखी है जो किसाना की जो फसल के अंदर जो लीकेज हो गई है, और लगभग किसानों की जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई है। एक बार कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा फिर जो खेदड़ गांव वालों ने आंदोलन करना पड़ेगा, या मतलब इस खातर जो मुआवजा देंगे। आज सुबह भी मतलब उठते ही गांव वाले वहाँ इकट्ठा हुए थे, कुछ मतलब कपास थी, बाड़ी थी और धान थे, जीरी की फसल थी, सारी जो बर्बाद हो गई। कितनी एकड़ की थी, क्या थी, तो सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूदा गांव के मौजूदा आदमी, मौजूदा लोग हैं। भाई सतेंद्र सहारण जी हैं, रामकेश जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से। तो भाई साहब राम राम। राम राम। और कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया कपिल भाई, आप ठीक हो? ठीक है जी भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। और भाई साहब कैसे? बस बढ़िया भाई कपिल, बढ़िया। तो सतेंद्र भाई साहब ये कहने लग रहे हैं कि एक बार फिर जो खेदड़ गांव में ऐसा सुनने मिलने लग रहा है कि दोबारा तो आप जो आंदोलन करने की तैयारी में हो। आंदोलन की तैयारी की तो बात ये है, जो पीछे वैसे तो इस सरकार ने जो भी आंदोलन जहाँ से भी धरने उठवाए थे वहाँ 60 से 70% घोषणाएँ बाकी हैं, चाहे मुआवजे की बात हो। उसी प्रकार हमारे भी आज सवेरे ने हमने जाके देखा कि गांव डूबने तक की नौबत थी, यानी कि जो खेल स्टेडियम है उससे आगे तक पानी आ लिया था। और ये वाक़या क्या हुआ, 3 दिन पहले जो राख का पानी आता है जिससे फ्लाई ऐश आती है मिल के, उसके मोटे मोटे पाइप यानी कि 3 पाइप लीकेज चल रहे थे 3 दिन से, और महकमे ने कोई सूद नहीं ली। कम से कम 50-60 एकड़ ज़मीन जिसमें धान की खेती हो हमारा और ज्वार, तो 50-60 किले बिल्कुल डूब गए, बर्बाद हो गए और उनमें राख बह के चली गई। 1-1 1.5 फुट राख जम गई उसमें। आपने देखा भी होगा, वीडियो में भी दिखा दिया, आपने सवेरे भी देखा होगा। तो हम जल्दी इसलिए किसानों के फ़ोन आए, गांव वाले इकट्ठे हुए, हमने महकमे के पास फ़ोन कराया, तब जाके 1-1.5 घंटे बाद वो आए हैं। तो हमने उनको चेताया, अगर इस चीज़ का परमानेंट अगर कोई सॉल्यूशन नहीं करोगे तो हमने मजबूरन धरना देना पड़ेगा, हमने गेट के फिर ताला मारना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे पीछे आपने देखा होगा एक किसान भाई धर्मपाल जी शहीद हो गए थे, उसकी शहादत के बदले हमने जो भी आंदोलन हमारा जीता, और उसमें बहुत सी डिमांड थी जो आज भी बकाया है। चाहे वो सैकड़ों एकड़ जो डिग्गी के पास की ज़मीन है जो चौवा के पानी से ख़राब हो रही है, जिसमें बुआरा नहीं होता, जिसमें बिजाई नहीं होती, वो सारे आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया।
और जो हमारे थर्मल से उस तरफ के जो खेत हैं, खेतों के रास्ते बंद हो गए, वे बीच में थर्मल की दीवार आ गई या डिग्गी आ गई, उस तरह के जो खेत हैं वो बिल्कुल बंद हो गए। हम चाह रहे थे कि भाई जो रास्ता होना चाहिए डिग्गी के बार बार, इस प्रकार की कम से कम 5-6 मांग ऐसी है जो आज भी पेंडिंग है। और दूसरी बात, मेरे गांव के जो 4 बिल्कुल नाबालिग लड़के, उन पे 302-307 के मुकदमे, साथ में मेरे पे भी 302-307 के मुकदमे इन्होंने लगा रखे हैं। धरने से रिलेटेड जितने भी केस थे आज तक वापस नहीं हुए। तो आप आज सवेरे अधिकारी बंदी बनाए गांव वालों ने, हम वहाँ पहुँचे और चीफ साहब आए, हमने उनको अल्टीमेटम दिया है या तो इनका तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करो और मुआवजा दिलवाओ प्रशासन के माध्यम से। ये भी, और जो दीवार है अपनी दीवार के साथ साथ या तो ड्रेन बनवाओ ताकि खेतों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। जी, और भी मैं बात कर लूँ, मेरे साथ मौजूद हैं रामकिशन एंड जी, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से। जी अध्यक्ष जी, ये कहने लग रहे हैं कि लगभग जो किसानों की फसल थी वो सारी बर्बाद हो गई। आज जैसे भी आपकी सुबह मतलब प्रशासन के साथ भी पूरी जो गहमा-गहमी रही है, इस तरह की चीज़ें। जी, फसल खराब की तो बात ऐसे है कपिल भाई, जो ये रॉ वाटर है इसके चारों तरफ से, जब से इसमें राख आने लग रही है, इसके चारों तरफ फसल कभी नहीं हुई। ये जो पानी और राख हुआ है, पानी इससे निकल के ना सीपेज हो गए ना, ज़मीन में जा हुआ है, पूरी ज़मीन खराब है। ये थोड़ा बहुत एरिया था जहाँ मान लो फसल हो जाती थी और फसल अब तैयार थी। 3 दिन से ये बता रहे हैं, वहाँ लोगों ने बताया है, किसानों ने भी बताया है कि ये लाइन 3 दिन से 2 बार टूट ली और कल रात से चल रही है। 10 से 12 घंटे हो गए, उन्होंने उसको बंद भी नहीं कराया। हमारे पास फ़ोन आए, वहाँ पहुँचे, अधिकारियों को भी फ़ोन करे, अधिकारी भी फ़ोन नहीं उठा रहे। उसके बाद उन्होंने 3-4 बार 10 बार ट्राई करने के बाद फ़ोन उठाए हैं, फिर वो मौके पर आए हैं और वहाँ आश्वासन दिया कि जो मुआवजे की बात है वो हम हेड ऑफिस को लिख देंगे और ये लाइन है जो ये 2 से या 3 घंटे में इसको ठीक करवा देंगे। जी, कितने एकड़ की फसल थी लगभग? ये कहने लग रहे हैं कि गांव तक वो पानी आ गया था, वेस्टेज थी जो अपने अगर जी राखी की गांव तक आने वाला था, मतलब 3 दिन हो गए थे, अब तक मतलब सुध नहीं ली गई। इसमें कम से कम 100 एकड़ से ऊपर तो पानी भर गया ज़मीन में और 20-25 एकड़ ज़मीन में तो राख चली गई, यानी कि 1-1.5 फुट राख उस खेत में जमा है आज भी। और वो पानी चल के खेल स्टेडियम, और खेल स्टेडियम से आगे फिर वाटर सप्लाई है जो गांव में पीने का पानी जा रहा है, उसमें भी आने की नौबत उसमें हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जेसीबी तक नहीं भेजी प्रशासन ने, वो भी एक गांव लेवल पे मशीन वहाँ जाके उसको बंद लगाया है, उस पानी को डाइवर्ट किया है। जी, और भी मैं बात कर लूँ, सत्येंद्र सारण जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सत्येंद्र जी, ये कह रहे हैं कि जब से थर्मल प्लांट लगाया है, सरकार ने ये दावा किया था कि गांव की समस्याएं, मतलब गांव का विकास होगा, हर घर में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, मतलब समस्या ज़्यादा होगी, मतलब कम होने की वजह, मतलब राखी आती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती, इस तरह की चीज़ें। असल में बात क्या है, जब थर्मल लगा, चलो कोई चीज़ सरकार ने लगाई और रोज़गार के लिए और जन सुविधा के लिए लगाई, लेकिन रूटीन में इनकी जो सुपरविज़न है महकमे की तरफ से बड़ा गोलमाल है। यहाँ अधिकारी बैठे रहते हैं, आपको मैं बता दूं, जैसे राखी का काम है, अब वो चाहे बलकर वाली राख हो जिसको ड्राई ऐश बोलते हैं, और दूसरी जो खुली राख है इसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। ऐसे ही तो बुरे हालात, फ्लाई ऐश का जो गेट है, ऐसा कोई दिन नहीं आप आओ खेदड़ से बरवाड़ा या बरवाड़ा से खेदड़ आते जाते समय, एक साइड का जो रोड है उस पे ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें एक्सीडेंट ना होते हो। और यहाँ टू व्हीलर के लिए तो मतलब मोटरसाइकिल स्कूटी चलाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन काम है। अगर आप अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को भेजोगे तो कोई भरोसा नहीं है कि वो सुरक्षित आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता इन बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से और थर्मल में राख की वजह से, जिससे एक्सीडेंट ना होते हो, जाम ना लगता हो। दूसरी बात, थर्मल की बात करें तो CSR का आज तक हमने ये नहीं पता चला कि CSR का फंड कहाँ लग रहा है। इन्होंने कुछ कैंप लगाए, उन कैंपों पे भी गांव वालों ने एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ पकड़ी। और थर्मल ने, जहाँ तक थर्मल की हमारा फ़ायदा होने की बात है, ठीक है, यहाँ रोज़गार है, लोग काम कर रहे हैं, बदले में इसके हमारी ज़मीन गई और इतनी बीमारियाँ, जिसमें मुख्य रूप से चर्म रोग, आँखों की बीमारी मुख्य है और सांस की बीमारी। खेदड़ गांव में प्रदूषण की इतनी समस्या है, आप सोच नहीं सकते कि थर्मल के इर्द गिर्द जो जितने रास्ते हैं उन पे इतनी धूल उड़ती मिलेगी आपको, जैसे कि कोई आंधी तूफान के टाइम उड़ती है। तो ये इस प्रकार की सारी समस्या है। पानी की समस्या है, खेत बर्बाद होने पे मतलब खेत 100 एकड़ बिल्कुल जिन्हें बुआरा नहीं होता। और इन्हीं
से परेशान हो करके हमने ये उठाया था कदम कि भाई आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन में भी हमारी कुछ मांगे पूरी हुई है, लेकिन काफ़ी मांगे हैं जो आज भी पेंडिंग है। जी और भी बात कर लूँ प्रधान जी आपसे भी, ये कहने लग रहे हैं अगर सरकार ने मतलब कितने दिन का अल्टीमेटम दिया, वो जो पाइपलाइन थी इस तरह की चीजें, जैसे भी अधिकारी आए थे आज मौके, इन्होंने पाइपलाइन ठीक करने का एक बार वेल्डिंग करेंगे टेम्परेरी, वो तो 2 से 3 घंटे बोला था, शायद हो भी गया, कर दिया हुआ, और लाइन चेंज कर देंगे भाई, हमें इसका टेंडर वगैरह लगाना पड़ेगा, लाइन चेंज करवा देंगे। और जो किसान का मुआवजे की बात थी उसको भाई हेड ऑफिस भेज देंगे, 2 से 3 दिन में आपको जवाब दे देंगे, मिलेगा या ना मिलेगा। इनका इंतजार है, मिलेगा तो अच्छी बात है, कितना देंगे, अगर ना देंगे तो उसके लिए फिर आंदोलन के लिए तैयार है। मतलब वैसा ही आंदोलन होगा जो मतलब लगभग ये कह रहे हैं कि 105 दिन आंदोलन चला था। देखिए हम आंदोलन करने के पक्ष में नहीं हैं, अगर सरकार बात मान जाए, ना मानी तो फिर उससे भी बड़ा हो जाए आंदोलन तो। और इसके साथ साथ फिर जो ज़मीन आज तक बिजी नहीं है इसके आसपास राव वाटर के, वो ज़मीन सारा उसका पूरा आंदोलन होगा, उस ज़मीन का भी मुआवजा इसमें ऐड करना पड़ेगा। जी जी जी। तो भाई फिलहाल मैं मौजूद था खेदड़ गांव के अंदर, जो लगातार क्रांतिकारी की धरती है, लगातार जो कहने लग रहे, पिछली बारी भी 105 दिन धरना चला था। अगर मैं मेरी भी बात करूँ, पत्रकारिता था अलग, तो मैं भी भाई लगभग यहीं से मतलब क्या करेंगे, यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी सत्येंद्र भाई साहब। आप हाँ बिल्कुल, धरना पर आपने पूरा सहयोग करा और 105 के 105 दिन आपने हाजिरी दी। जैसे भी हमने सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लड़ना पड़ा, आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खेदड़ गांव के साथ थे। और आप वर्गे भाइयों के दम पर ही बहुत से भाई ऐसे हैं जो मतलब किसान संगठन से जुड़े हैं और अन्य संगठनों से, हमारे गुआंडा की बात करा हम नज़दीक की गाँव की, तो बहुत जो क्रांतिकारी लोग हैं जो सच के लिए लड़ते हैं, उन भाइयों ने हमारा साथ दिया और ये लड़ाई जीतने में हम कामयाब रहे। परंतु फिर भी प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं बातें, जो हमारी मांग थी, वो चाहे नौकरी की मांग हो, क्योंकि ज्वाइंट खातों की लगभग 70 से 80 केस ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग है। ज्वाइंट खाते की नौकरी का है, रास्तों की मांग का है, ड्रेन सिस्टम का है, और जो केस लगे थे, क्योंकि 2 बच्चे तो मेरे ध्यान में हैं, एक अनिल और एक अमन, उनको 2 तो ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उस अनिल को बाहर जाना था, उसका मतलब वीज़ा अप्लाई किया था, और इस मुकदमे की वजह से बेचारे का करियर ठप हो गया। मतलब जो चाहे नौकरी की बात करा, और रही बात बीमारियों की समस्या है, राख आज भी ऐसी उड़ने लग रही है, कोई इनका कोई प्लान नहीं है, कोई ट्रैफिक व्यवस्था का आज देखिए आप, रोड पे जाम लगा हुआ है। और सबसे एक और बात, जो अधिकारी एक्शन लेवल के अधिकारी हैं जो यहाँ मनमानी करते हैं, उनके ऊपर किसी का सुपरविजन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं। और हमें भी पता है सारी बातों का, और हम यही अल्टीमेटम दे रहे हैं उनको, या तो सुधर जाओ और जो गाँव की परेशानी है उसको सुधारो, और जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे पानी के लेकर को बने, चाहे वो राख की जिम्मेवारी हो, चाहे किसी प्रकार की ड्यूटी हो, अपने ढंग से ड्यूटी करें। वरना फिर जो हमारी मांग पेंडिंग है, हम इन मांगों को लेकर खेदड़ के जो राख वाला गेट है, इसके ऊपर बैठ करके धरना देंगे और गेट के ताला लगा देंगे। जी बिल्कुल। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। दोबारा मतलब चेतावनी दे दी गई है सरकार थी भी और प्रशासन थी भी। अगर आज जिस हालत देखने में मिला था, जो पाइपलाइन थी लगभग ये कह रहे हैं कि 100-150 किले थे, एकड़ की ज़मीन थी, वो लगभग सारी बर्बाद हो गई है। उसके अंदर मतलब पानी था, वेस्टेज थी, कुछ राखी थी, वो गाँव के मतलब आने वाली थी। 3 दिन हो गए थे, 3 दिन के बावजूद मतलब अब जो प्रशासन ने सूद ली है, तो भाई कहीं के लिए मतलब जी का जंजाल बनाया रखा है सरकार ने। तो इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान। अब देखना ये होगा कि किसान अब मतलब खेदड़ के अंदर दोबारा से आंदोलन करेंगे, कुछ इस तरह से मतलब सरकार ऐसे ही मान जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।